हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने अपने सारे टू डू लिस्ट कंप्लीट करी थी, जिसके अंदर मेरा सीए की क्लास थी और कंप्यूटर का सेक्शनल मॉक था, एक आरआरबी क्लर्क का मॉक था, एक आरआरबीपीओ मींस का सेक्शनल रीजनिंग का मॉक था और एक आरआरबीपीओ मींस का क्वांट का मॉक था, जो कि सारा मैंने कंप्लीट करा था। और अब आज के जो मेरे टारगेट्स हैं वो हैं, सीए की क्लास तो है ही और कंप्यूटर का मुझे पढ़ना है, कंप्यूटर के मॉक भी लगाना है और मुझे एक आरआरबीपीओ मींस का मॉक लगाना है और एक आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाना है। क्योंकि आज आरआरबीपीओ मींस का मॉक हो जाएगा तो बहुत सारा एक लोड है जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज 3-4 दिन से आरआरबीपीओ मींस का मॉक नहीं लगाया मैंने और फिर बाद में उसका एनालिसिस करना है। तो आज का पूरा जो है मेरा दिन इसी में जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं सीए की क्लास लूँगी। अब मैं सबसे पहले सीए की क्लास लूँगी, फिर इसके बाद में मैं कंप्यूटर का सेक्शनल मॉक लगाऊंगी। मैंने एक आरआरबी क्लर्क का मॉक लगा लिया है और इसमें जो मेरे अटैम्प्ट है वो 78 थे और मार्क्स मेरे 75.5 आए। कल वाले मॉक में मेरे 77 मार्क्स आए थे क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 100% हो गई थी। अब इसके अंदर एक्यूरेसी मेरी 97.44 हो गई है। मैं आपको मेरा एनालिसिस दिखाती हूँ। ये मेरी रैंक है जो कि 18 आई है, ये मेरा स्कोर आया है 75.5 और ये मेरे अटैम्प्ट थे और ये मेरी एक्यूरेसी थी। अब मैं इसका ओवरऑल सॉल्यूशन आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। ये रीजनिंग में तो पूरा सही है, बाकी ये मेरा क्वांट का है। क्वांट के अंदर मेरे 2 गलत हो गए, 2 मैंने छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो गई। बाकी ठीक है, अभी और प्रोग्रेस हो जाएगा धीरे धीरे। और अब मुझे लगाना है एक आरआरबीपीओ मींस का मॉक और तो बस, और तो कुछ नहीं करना। उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं पीडीएफ वगैरह से कर लूँगी और उसको मुझे एनालिसिस करना है। आरआरबीपीओ मींस का भी मैं मॉक लगाऊंगी उसका। मैंने आरआरबीपीओ मींस का मॉक लगा लिया है और ये मॉक मैंने गाइडली का लगाया है। गाइडली के मॉक लगाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज गाइडली बहुत अच्छे खासे मॉक बनाता है। तो इसका मैंने आरआरबीपीओ मींस का पहला मॉक लगाया है गाइडली का। प्री लेवल के तो मैं इसके लगाती ही हूँ, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इनसे, लेकिन मेंस वाला मैंने आज ही लगाया था और इसमें जो मेरे मार्क्स आए वो 67 मार्क्स आए। अटैम्प्ट मेरे 72 थे। इसमें मैंने कंप्यूटर और जीके वाला पोर्शन छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने बाद में एनालिसिस करा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जीके के अंदर आती थी। मतलब हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है उस चीज़ के अंदर कि मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं जब बाद में जब लगाया तो मुझे पता चला कि नहीं, मैं कुछ कुछ रिकॉल कर पा रही थी। जो मैं डेली करंट अफेयर्स लेती हूँ तो मुझे रिकॉल हो रहा था कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। तो मुझे बस वो एक जीके में कॉन्फिडेंस वाली कमी मुझे फील हो रही है कि मेरे को फील होना चाहिए कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही होगा ये वाला। तो इसलिए मैंने ये सोच के मैंने आज छोड़ ही दिया था। कंप्यूटर भी मैंने छोड़ दी थी, बिकॉज मैंने सोचा इसकी कंप्यूटर का मैं एक बार एनालिसिस करके इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं खुद पढ़ूंगी इसके अंदर, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना हो, इस वजह से मैंने सिर्फ 3 ही सेक्शन अटैम्प्ट करे इसके, जिसमें रीजनिंग था, क्वांट था और हिंदी था। मैं इसका आपका पूरा एनालिसिस दिखाती हूँ। ये मेरा रीजनिंग का सेक्शन है, जिसके अंदर अटैम्प्ट मैंने 24 करे थे और सही मेरे 20 हुए और गलत मेरे 4 हो गए। और इसके अंदर पजल वगैरह ही छोड़ी मैंने। लेंदी नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा था, तो मुझे वही स्पीड को लेकर दिक्कत हो रही है। बाकी ये वाला मेरा क्वांट का है, जिसके अंदर मैंने 14 अटैम्प्ट करे थे, करेक्ट मेरे 13 हो गए और एक मेरा गलत हो गया। इसके अंदर भी काफ़ी मिसलीनियस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले अलजेब्रा वाले, वो वाले क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे थे। और ये मेरा हिंदी वाला है। हिंदी के अंदर मैंने अटैम्प्ट 31 करे थे, सही मेरे 28 हुए और गलत 3 हो गए। और बाकी ये जो है इनमें मैंने रिस्क ही नहीं लिया, ये मुझे आ ही नहीं रहता, ये मुझे पढ़ना है। और जीए वगैरह मैंने कंप्यूटर में मैंने सिर्फ ये 3 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें एक मेरा सही हुआ था। तो ये मेरा ओवरऑल आरआरबीपीओ मींस के मॉक का एनालिसिस था। मार्क्स मेरे 67 आए हैं और अटैम्प्ट 72 थे। तो अब मैं इसको लेके बैठूंगी कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए, या 2 घंटे भी लग सकते हैं। मैं पूरा एनालिसिस करूँगी इसका। क्वांट रीजनिंग मैंने जो छोड़े वो, और जिसमें किसी मैंने ज़्यादा टाइम लगाया वो, कंप्यूटर का पूरा पढ़ूंगी। जीए मैंने जो छोड़ी है वो दोबारा पढ़ूंगी मैं। और हिंदी में जो मैंने छोड़ दिए कि गलत हो सकते हैं वो मैं दोबारा देखूंगी। तो इसका मैं खुद अब सेल्फ एनालिसिस करूँगी इसका। अभी तक मैंने एक सीए की क्लास ले ली है, एक मैंने कंप्यूटर का सेक्शनल मॉक लगा लिया है और कंप्यूटर पढ़ लिया है, एक मैंने आरआरबीपीओ मींस का मॉक लगा लिया है, एक मैंने आरआरबी क्लर्क का मॉक लगा लिया है। तो अब मेरे कुछ बच नहीं रहा है, मैंने उसका एनालिसिस भी कर लिया है। तो मुझे काफ़ी देर हो गई है, तो मैं अब कल पे शिफ्ट करूँगी। अब मैं कल ही चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करूँगी। तो आज मेरा पूरा ओवरव्यू जो था मेरा ये था। और